फाइनेंस एडवाइजरी में डिसाइड हुआ था कि डेज भी पूरे करने होते हैं, सारे पार्लिमानी लीडर्स थे, उस पर यह डिसीजन हुआ था। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को मैं ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे न करे। हुकूमती सेनेटर्स की मुखालफत। चेयरमैन सेनेटर सादिक संजरानी ने तदारुक पर पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल ड्रॉप कर दिया। छुट्टी के दिन सिर्फ बिल की मंजूरी के लिए इजलास बुलाने का तासुर रद्द कर दिया। कहा इजलास पार्लिमानी दिन मुकम्मल करने के लिए मुशावरत से बुलाया। तदारुक पर तशद्दुद इंतहा पसंदी बिल के मुताबिक पर तशद्दुद को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। असासे प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएंगे। लिस्ट में शामिल शख्स को 3 से 12 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के मुर्तकिब शख्स को 3 से 10 साल तक सजा और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। तंजीम तहलील कर दी जाएगी। जुर्म करने वाले शख्स को पनाह देने वाले को भी कैद और जुर्माना होगा। आने वाले दिनों में ये एक ऐसा शिकंजा होगा जिसमें से पता नहीं कौन कौन कसा जाएगा। ये इस तरह की लेजिस्लेशन है सर, आप अपने हाथ काट रहे हैं। जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा ये बिल। इट इज ओनली टारगेटिंग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। तदारुक इंतहा पसंदी बिल के खिलाफ हुकूमत ऑपोजिशन मुत्तहिद। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले बिल सियासतदानों समेत सब पर कदगन लगाता है। जूं का तू मंजूर हुआ तो बड़ा शिकंजा साबित होगा। कामरान मुर्तजा बोले बिल से बुनियादी हकूक मुतासिर होंगे, हिमायत नहीं कर सकता। सेनेटर ताहिर बेजिंजो ने बिल जमहूरियत पर खुला हमला करार दे दिया। कहा आइन की बालादस्ती की बात करने वाला निशाना होगा। ऑपोजिशन अरकान की भी मुखालफत। सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं बिल जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद बोले बिल तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने से रोकने की साजिश है। 74 अरब रुपए का मंसूबा, उसकी कुल लागत थी कीमत की, मगर इस ताखीर और बदनीति और मुल्क दुश्मनी की वजह से 77 अरब रुपए के कॉस्ट ओवररन्स हुए। हराम के पैसे गए, वो हराम के बिल्कुल, वो डूब गए समंदर में, दरिया बुर्द हो गए बिल्कुल। चेयरमैन पीटीआई ने अवामी मंसूबों को रोका। 74 अरब के मंसूबे पर इजाफी 77 अरब खर्च हुए। यही वजूहात हैं कि पाकिस्तान कशकोल लेकर फिर रहा है। वज़ीर आज़म का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा साबिक हुकूमत मुल्क दुश्मन थी, मकरू चेहरा अवाम के सामने आ गया। इनकी नाअहली का हिसाब कौन लेगा। वज़ीर आज़म ने लाहौर मेडिकल सिटी, रिंग रोड के सदरन लूप, मेट्रो तोसीही मंसूबे का संग बुनियाद और हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट का इफ्तिताह किया। IMF मुआहिदा ना होता तो प्लान बी तैयार था। दुनिया चाहती थी पाकिस्तान डिफॉल्ट करे और तमाशा बने। IMF मुआहिदे को मुकम्मल किया जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार का सेनेट में खिताब। कहा तमाम अदायगियां वक्त पर की जाएंगी, इंतजामात मुकम्मल हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो रहे हैं। कोशिश है अगले हफ्ते तक 15 अरब डॉलर तक पहुंच जाएं। चीन ने मुश्किल वक्त में भरपूर मदद की। पार्लियामेंट की तहलील का फैसला वज़ीर आज़म और इत्तेहादी करेंगे। अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान सेटअप का ऐलान किया जाएगा। मरियम औरंगजेब का ऐलान। कहती हैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुल्क में मौशी तरक्की आई। IT और टेक्नोलॉजी से मुल्क को खुद मुख्तार बनाकर ही मौशी इस्तेहकाम आएगा। रेडियो पाकिस्तान और PTV हमारा असासा है, मगर माजी में एक गिरोह ने दोनों को निशाना बनाया। हमालिया से बुलंद, समंदर से गहरी, शहद से मीठी, पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों तक ले जाने का मिशन। चीन के नायब वज़ीर आज़म आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। CPEC की 10 साला तक़रीबात में शिरकत करेंगे। सदर ममलकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। अहम मकामात पर पाक चीन झंडे और खैर मकदमी बैनर्स आवेज़ां। खित्ते के गेम चेंजर और तारीख साज CPEC को 10 साल मुकम्मल। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में 28 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई। 2 लाख से ज्यादा अफराद को रोजगार मिला। 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हुई। शाहराहों और मोटरवेज का जाल बिछाया गया। गवादर बंदरगाह और न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल हुए। दूसरे मरहले में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की तामीर। मैन्युफैक्चरिंग, तिजारत और ज़री शोबे में ताउन तरजीहात। CPEC में दीगर ममालिक की शमूलियत से इलाकाई रवाबित और ताउन बढ़ाने का भी प्लान।
जमीन की गहराइयों से चमकते खजाने, पाकिस्तान मुआशी परवास के लिए तैयार। पाकिस्तान मिनरल समिट डस्ट टू डेवलपमेंट रोशन मुस्तकबिल की नवीन। सेमिनार कल इस्लामाबाद में होगा। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर होंगे। कॉन्फ्रेंस का हदफ पाकिस्तान में दोस्त ममालिक की जानिब से बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी को बढ़ाना है। मुआशी तरक्की के इस सफर से लाखों अफराद को रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। वज़ीर ख़ारजा मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। अमाराती हममनसब से मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। बिलावल भुट्टो UAE के सदर से भाई के इंतकाल पर ताज़ियत भी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल, आरिफवाला में तबाही मचा दी। फसलें ज़ेर पाकपतन और बहावल नगर में हिफाजती बंद टूट गए। मुतअद्दिद बस्तियां डूब गईं। दरिया चनाब में भी पानी की सतह बुलंद। मुल्तान, लियाकतपुर, रहीम जार खान में हजारों एकड़ फसलें ज़ेर। फरीदाबाद के करीब दरिया रावी का हिफाजती बंद भी टूट गया। फसलें बर्बाद। पत्तोकी के कई देहात भी ज़ेर। दरिया सिंध में पानी का बहाव बढ़ गया। सखर, घोटकी, कश्मोर, शिकारपुर, खैरपुर के कच्चे के इलाके ज़ेर। इलाका मकीन फंस गए। इंतजामिया गायब। लोगों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। सैलाब के बायस कराकरम हाईवे के मकाम पर बंद। सैकड़ों गाड़ियों में हजारों मुसाफिर और सयाह फंस गए। लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर 2 अफराद जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की बंदिश। जमात इस्लामी का कल 10 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नेमो रहमान बोले, वोट न मिलने पर अवाम के साथ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। पानी पर सियासत नहीं चलेगी। मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाई जाए। हुकूमत टैंकर माफिया को पानी दे रही है, अवाम को नहीं। जानू इंधड़ गैंग की हलाकत। वज़ीर आला सिंध कश्मोर पहुंच गए। अमनो अमान से मुतालिक इजलास की सदारत। DIG सखर और लाड़काना की अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। राजनपुर के इलाके फाजिलपुर में बस उलट गई। 5 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। बस सखी सरवर से जैकबाबाद जा रही थी। बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकात का दायरा वसी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कमेटी के TORs में तब्दीली कर दी। साबिक वाइस चांसलर के खिलाफ माली और इंतजामी बदउनवानियों की भी इंक्वायरी होगी। मकबूजा कश्मीर तारीख दौर में दाखिल। मोदी सरकार ने इंटरनेट की बंदिश को नया हथियार बना लिया। 2018 से अब तक मोदी सरकार 418 मरतबा इंटरनेट और टेलीफोन सर्विसेज मुअत्तल कर चुकी। 5 अगस्त 2019 को बंद होने वाली इंटरनेट सर्विसेज 5 फरवरी 2020 तक जारी रही। रेडियो पाकिस्तान के 1000 किलोवाट डिजिटल DRM मीडियम व्यू ट्रांसमीटर की तनसीब का अमल शुरू। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। रेडियो पाकिस्तान की आवाज़ और नशरियात 52 से ज़ायद ममालिक तक सुनी जाएंगी। जदीद टेक्नोलॉजी की तनसीब से रेडियो पाकिस्तान की नशरियात की आवाज़ की क्वालिटी बढ़ेगी। बंद रेडियो सेट या रिसीवर के जरिए भी कुदरती आफत की सूरत में पैगाम नशर हो सकेगा।